हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू फैंगल कंपटीशन क्लासेस। फ्रेंड्स, अगर आप सीटेट साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको कंटेंट प्लस सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको हमारे चैनल पर सीटेट में जो साइंस का सेक्शन है उससे रिलेटेड जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं प्लस कंटेंट है वो सभी आपको इजी लैंग्वेज में अवेलेबल हो जाएंगे। चलिए आज की बात करते हैं। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि पौधों और जानवरों में प्रजनन। ये इम्पोर्टेंट इतना टॉपिक है कि आप ये देख सकते हैं कि हर साल इस टॉपिक में से क्वेश्चन लगता ही लगता है और एक नहीं, कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन इस टॉपिक से लगते हैं। आपके जो 15 नंबर कंटेंट के होते हैं उसके अंदर आपके 2 या 3 मार्क्स आपके इसी टॉपिक से आ जाते हैं। इसलिए इस टॉपिक को ज़रूर पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा और इसके जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं उन्हें ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन है हार्मोन एड्रेनलिन। हार्मोन एड्रेनलिन, ठीक है। एड्रेनलिन हार्मोन के बारे में पूछा गया है तो हमें बताना है कि जो हमारा हार्मोन एड्रेनलिन है उसका क्या काम होता है। तो बच्चे देखिए, सबसे पहले ये समझिए आपका कि हमारा जो हार्मोन एड्रेनलिन होता है ये क्या करता है। आपका एड्रेनलिन हार्मोन क्या बोलते हैं, एड्रेनलाइन ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट किया जाता है, ठीक है। अभी कहाँ पे होता है, देखिए हमारी जो किडनीज होती हैं, ठीक है, ये जो किडनीज होती हैं दोनों तरफ, ठीक, इन किडनियों के ऊपर ये जो आप येलो पोर्शन देख रहे हैं, ठीक है, इन दोनों किडनीज के ऊपर हमारे क्या होते हैं, एड्रिनल ग्लैंड्स होते हैं। क्या होते हैं, एड्रिनल ग्लैंड्स होते हैं। और एड्रिनल ग्लैंड्स का काम क्या होता है, हमारी जो बॉडी के अंदर स्ट्रेस होता है या फिर एंगर होता है, यानी कि कोई भी जो हमारे सडन चेंजेस आते हैं हमारी बॉडी के अंदर, यानी कि एकदम से गुस्सा, एकदम से आपका स्ट्रेस हो जाना या एकदम से बहुत ज़्यादा डर लग जाना, इस तरह के जो चेंजेस होते हैं जो हमारी बॉडी पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डाल सकते हैं, ठीक है, उन सभी चेंजेस को क्या करता है, ये कंट्रोल करता है, उन्हें एडजस्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which of the following elements must be available in water for the metamorphosis of tadpoles? ये कहते हैं कि टैडपोल के मेटामॉर्फोसिस के लिए पानी में कौन से एलिमेंट की आवश्यकता होती है। तो पहले ये समझिए बेटा कि मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस होता क्या है, ठीक है। मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस हमारा वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर जब हमारा कोई भी आपका जैसे एग से कोई भी हमारा जो एलिमेंट है, यानी कि जो भी हमारे ये हैं, फ्रॉग है या फिर आपका बटरफ्लाई है, जब ये अपनी एक स्टेज से, चाहे वो एग हो, टैडपोल हो, फ्रॉगलेट हो, जब ये एडल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं कन्वर्जन टू एडल्ट, वो प्रोसेस जिसमें वो एक एडल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे कि टैडपोल से एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट होना, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं, ठीक। जिसे आपका बटरफ्लाई के अंदर लार्वा से बटरफ्लाई में कन्वर्ट होना, ठीक है, वो प्रोसेस जिसमें वो एक एडल्ट के फॉर्म में चेंज होता है, एडल्ट बन जाता है, उसको हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। अब इनको इस एडल्ट में बनने के लिए, ठीक है, जो जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है वो किसकी पड़ती है, आयोडीन की। किसकी, आयोडीन की। क्यों, क्योंकि इसलिए क्योंकि ये जो कन्वर्जन होता है ये किसकी वजह से होता है, आपके थायराइड ग्लैंड की वजह से। किसकी वजह से होता है, थायराइड ग्लैंड की वजह से। और जो हमारा थायराइड ग्लैंड होता है वो कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, थायरॉक्सिन, ठीक है। हमारा जो थायराइड ग्लैंड है वो कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, थायरॉक्सिन। और थायरॉक्सिन ग्लैंड के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, आयोडीन की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
कंसिडर द फॉलोइंग सेट्स रिप्रोडक्टिव टर्म्स। हमारे को क्या है कि एक सेट दे रखे हैं, हमें बताना है कि इनमें से कौन कौन से सेट का करेक्ट कॉम्बिनेशन है। इसके लिए मैंने आपको दो फिगर्स दिखाई हैं। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और ये क्या है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखिए पहले मैं आपको थोड़ा सा रिप्रोडक्शन के बारे में यहाँ पे बता देती हूँ, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को करेंगे। देखिए क्या होता है, जब कभी भी कोई बेबी गर्ल बॉर्न होती है तो उसकी जो ओवरी होती है, ये हिस्सा, ठीक है, उसकी जो ओवरी होती है उसमें थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर एग होते हैं। क्या होते हैं? थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर एग्स होते हैं, ठीक है, जो अभी मैच्योर नहीं हुए होते। जब हमारा आपका ओवुलेशन का टाइम आता है, यानी कि जब जो गर्ल्स होती हैं वो अपनी टीनेज में जाती हैं, ठीक है, तो क्या होता है, उसके बाद उनकी एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होती है। उस मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान क्या होता है, हर महीने इस ओवरी में से एक आपका जो एग होता है वो मैच्योर होता है, ठीक है, एक एग क्या होगा, वो मैच्योर होगा, और इस वो ओवरी में से निकल के कहाँ पे जाता है, यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब में जाता है। कहाँ जाता है? फैलोपियन ट्यूब में जाता है। इस दौरान वो क्या करता है, यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब में रुक जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो ये होता है यूट्रस, ठीक है, ये जो आपका हिस्सा होता है यूट्रस का, तो उस दौरान क्या होता है, ये जो हमारा हिस्सा होता है ये क्या हो जाता है, आपका थिक हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी ब्लड वेसल्स आ जाती हैं। क्या आ जाती हैं? ब्लड वेसल्स, ठीक है, और इस हिस्से को मोटा कर देती हैं। उसका कारण क्या होता है, यदि हमारा ये जो एग है वो फर्टिलाइज हो जाता है तो वो एग आपका इस हिस्से में जाकर इससे चिपक जाता है, ठीक है, ताकि ये इस एग को यानी कि इस बेबी को पूरा न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सके। करेक्ट। अगर हमारा ये एग फर्टिलाइज नहीं होता, जो ओवरी ने हमारा यहाँ पे रिलीज किया है, ये एग फर्टिलाइज नहीं हो पाता, तो क्या होता है, जिसको हम पीरियड्स बोलते हैं, ठीक है, या मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलते हैं, उस दौरान क्या होता है, गर्ल्स के अंदर ब्लीडिंग होती है और आपका ये जो एग होता है ये रिलीज होता है उसमें, और जो आपकी जो ब्लड वेसल्स, ठीक है, ये जो थिक हो गई थी, किस लिए? ताकि रिप्रोडक्शन हो सके, वो अब आपका फर्टिलाइज ना होने की वजह से क्या होंगी, ये वापस थिन होने लगती हैं, ठीक है, और ये जो चीज़ होती है यही आपके ब्लड के फॉर्म में आपकी बॉडी से निकलती है। यहाँ तक समझ में आया कि गर्ल्स के अंदर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कैसे होता है। ओवरी में से आपका क्या होता है, एक एग मैच्योर होके फैलोपियन ट्यूब में जाता है। आपके यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनकी एक थिक लेयर बन जाती है। किस लिए बनती है? ताकि अगर आपका ये जो एग है ये फर्टिलाइज हो जाए तो ये एग आपका यहाँ से अटैच हो जाता है, ठीक है, फर्टिलाइज होने के बाद, और उसमें जो वॉर्म में जो बेबी होता है उसको सारे न्यूट्रिशन प्रोवाइड किए जा सके। यदि आपका एग फर्टिलाइज नहीं होता, वो तो वही मेंस्ट्रुएशन साइकिल की फॉर्म में क्या होता है, आपका यहाँ से ब्लड के फॉर्म में आपकी बॉडी से वो निकलने लगता है, और फिर अगले महीने फिर वही साइकिल आपकी शुरू होती है। ये जो साइकिल होती है आपकी 26 से 28 डेज बाद आपकी रिपीट होती है, सब में नॉर्मली, सारी गर्ल्स के अंदर नॉर्मली। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसी तरीके से क्या होता है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर, ठीक है, यहाँ पे हमारे क्या होते हैं, ये टेस्टिसल्स होते हैं, इसके अंदर हमारे क्या होते हैं, बहुत सारे स्पर्म्स होते हैं। क्या होते हैं? स्पर्म्स होते हैं, ठीक है। तो फिर क्या होता है, आपके यहाँ से जो स्पर्म्स होते हैं ये आपकी इस ट्यूब से जाते हुए आपके यूरेथ्रा से यहाँ पर पहुँचते हैं, ठीक है, इस जगह पर यूरेथ्रल ओपनिंग में हमारे पहुँचते हैं, ठीक। इसी तरीके से फिर जब ये बॉडी फीमेल बॉडी में जाते हैं तो उसमें वहाँ जाकर वो क्या करते हैं, एग को फर्टिलाइज करते हैं। तो अब हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सेट जो है रिप्रोडक्टिव टर्म का वो सही है। देखिए स्पर्म, तो ये मेल के अंदर होता है, ओविडक्ट, ठीक है,
देखिए ओविडक्ट, ओविडक्ट हमारा क्या होता है, ये फीमेल का पार्ट है। एग ये भी हमारा फीमेल का है और यूट्रस ये भी फीमेल का है, तो इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन तो हमारा गलत है। ओव्यूलेशन ठीक है, गर्ल्स में होता है, एग गर्ल्स का है, ओविडक्ट फीमेल का है, यूट्रस भी फीमेल का है, तो ये वाला सेट सही है। स्पर्म मेल में होते हैं, टेस्टिस ये भी मेल्स में होते हैं, ठीक है, ये जो हमने बात करी टेस्टिस की। स्पर्म डक्ट ठीक है, ये आप देख रहे हैं, ये जो सेमी वेसिकल्स होते हैं या जिसको हम बोलते हैं वास डिफरेंस या डक्टस डिफरेंस, ये जो ट्यूब है इसके बहुत सारे नाम है। इसको स्पर्म डक्ट भी कहा जाता है, इसे डक्टर रेफरेंस भी कहा जाता है, इसे वास डिफरेंस भी कहा जाता है। ये भी इसी के माध्यम से क्या होता है, जो स्पर्म है वो फ्लोट करता है, ठीक है, तो ये भी मेल में होता है, पेनिस ये भी मेल में होता है, तो आपका ये कॉम्बिनेशन भी सही है। मैंस्ट्रुएशन फीमेल में होता है, एग भी फीमेल में होता है, ओविडक्ट फीमेल में होता है, यूट्रस भी फीमेल में होता है, इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन भी सही है। तो हमारे सही सेट ऑफ कॉम्बिनेशन क्या है, बी सी एंड डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे आपके आपके फ्लावर्स के बारे में, ठीक है। इन्होंने कहा है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म कॉन्स्टिट्यूट्स फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। हमें बताना है कि आपका इनमें से कौन सा जो पार्ट है फ्लावर का वो फीमेल है, ठीक है। तो देखिए, यदि मैं आपका बाइसेक्सुअल फ्लावर की बात करती हूँ, ये हमारा एक बाइसेक्सुअल फ्लावर का है, ठीक है, तो इसके अंदर फीमेल पार्ट्स भी हैं और मेल पार्ट्स भी हैं। ये जो होता है दिस इज, ठीक है, एंथर और फिलामेंट। ये क्या है, ये जो ऊपर दिख रहा है ये आपका एंथर होता है और ये क्या होता है, फिलामेंट, ठीक है। एंथर और फिलामेंट मिलके आपका क्या बनाते हैं, स्टेमन। क्या बनाते हैं, स्टेमन। और ये क्या होते हैं, हमारे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। क्या होते हैं, फ्लावर के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये ऊपर होता है स्टिग्मा, ये वाला हिस्सा होता है स्टाइल और ये होती है आपकी ओवरी। ये मिलके हमारे क्या बनाते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बनाते हैं फ्लावर्स का। क्या बनाते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। और इनको हम एक साथ क्या बोलते हैं, कार्पल। क्या बोलते हैं, कार्पल, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। इसके अंदर ओवरी के अंदर बहुत सारे ओव्यूल्स होते हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, ओव्यूल्स है, ठीक। तो अब हमें ये पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर, इनमें से कौन से पार्ट हमारे फीमेल पार्ट्स हैं। देखिए सेपल, सेपल हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का हिस्सा नहीं होता, सेपल हम इन पत्तियों को बोलते हैं, ठीक है, तो आपका ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये मैंने बताया था, तो ये हो सकता है, ठीक है। उसके बाद ओवरी, ओवरी आपको पता है क्या है, फीमेल का पार्ट है। लेकिन जो स्टैमन है, स्टैमन किसको बोलते हैं हम, स्टैमन बोलते हैं मेल के पार्ट को, ठीक है। स्टिग्मा भी फीमेल का है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। ओवरी, स्टाइल, स्टैमन, अगेन स्टैमन किसका होता है, मेल का, तो हमारा इसके अंदर ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, बी, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। देखिए इसको याद करने का एक तरीका मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन मतलब आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं। देखिए फास, जैसे कहते हैं ना लड़के फासते हैं, ऐसा बोलते हैं ना, तो उस तरीके से आप याद रख सकते हैं फास। फिलामेंट, एंथर मिलके क्या बनाता है, स्टेमन, तो ये क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक। और एसओएस, सेवासोल, तो ये हमारा क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, यानी कि स्टिग्मा, ओवरी, स्टाइल, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगेन उसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन है जिसका तरीका चेंज कर दिया बट पूछा उस वही गया है। इसमें हमें बताना है द ग्रुप्स इन विच पार्ट ऑफ स्टेमन एंड पार्ट ऑफ पिस्टल्स आर करेक्टली शोन इज। ये क्या है, हमें वो ग्रुप बताना है जिसमें आपके जो स्टेमन के पार्ट हैं और पिस्टल के पार्ट हैं वो करेक्टली शोन किए गए हैं, ठीक है। अब मैंने भी बताया था आपको स्टेमन, स्टेमन के पार्ट्स यानी कि फास, यानी कि आपकी दो चीज़ें आती हैं, क्या आती हैं, एंथर और फिलामेंट। अब देखिए कहाँ कहाँ पर है, एंथर फिलामेंट सही है, ये भी सही नहीं है, स्टिग्मा फिलामेंट ये भी सही नहीं है, स्टाइल ओवरी ये भी सही नहीं है, तो इसमें हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए ये जो मैंने फ़ोटोज़ डाल रखी हैं ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए डाल रखी हैं, ताकि आपके दिमाग में एक इमेज बन जाए कि किस तरीके से हमारी आपकी जो
रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं फ्लावर के वो कैसे होते हैं, ये आपका एग्जाम में नहीं आएगा। आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन है वो यहाँ तक का है, इतना, ये मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए डाल रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड्स यानी कि डक्टलेस ग्लैंड सीक्रेट शुगर कंट्रोलिंग हार्मोन। हमें बताना है कि कौन सा ग्लैंड जो होती है वो हमारे शुगर को कंट्रोल करती है। तो बेटा अभी एड्रेनल हमने बताया था कि एड्रेनल क्या करती है, एड्रेनालाइन ग्लैंड करती है, आपका एड्रेनालाइन हार्मोन रिलीज करती है, ठीक है। और जो हमारे पैनक्रियाज होते हैं, पैनक्रियाज क्या करते हैं, ये हमारे शुगर कंट्रोलिंग हार्मोन सीक्रेट करते हैं, ठीक है, जिसको हम इंसुलिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंसुलिन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन ह्यूमन बीइंग करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इज। जब ह्यूमन बींग्स के अंदर रिप्रोडक्शन होता है तो करेक्ट सीक्वेंस बतानी है कि क्या होती है। तो बेटा हमेशा याद रखिएगा, इस फोटो को दिमाग में चिपका लीजिए। सबसे पहले क्या होता है, हमारा गैमीट्स फॉर्मेशन होता है, ठीक है। क्या होता है, गैमीट, यानी कि मेल के अंदर स्पर्म होता है और फीमेल्स के अंदर ओवम का होता है, ठीक। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये दोनों मिलके हमारा फर्टिलाइजेशन प्रोसेस करते हैं, यानी कि फर्टिलाइज्ड होते हैं। यानी कि जब हमारा ओवम और स्पर्म एक साथ आपका मिलता है तब हमारा क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। जब इनका आपस में फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ठीक है, तो क्या बनता है, हमारा जाइगोट। क्या बनता है, जाइगोट बनता है। जाइगोट हमारा क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है, यानी कि एक सिंगल सेल होता है, ठीक है। जाइगोट क्या होता है, हमारा यूनिसेलुलर होता है। अब हमारा जब ये एक सेल इस तरीके से बना जाइगोट यूनिसेलुलर, उसके बाद अब क्या है कि ये हमारे छोटे 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 बॉल्स में कन्वर्ट होने लगते हैं और हमारा क्या बनने लगता है, एम्ब्रियो। क्या बनने लगता है, एम्ब्रियो। इसलिए ये हमारा क्या हो जाता है, मल्टी सेलुलर। क्या हो जाता है, मल्टी सेलुलर। पहले क्या बनता है, जाइगोट, उसके बाद क्या बनता है, एम्ब्रियो। और अब ये जो एम्ब्रियो होता है वो धीरे धीरे करके हमारा किस में कन्वर्ट होने लगता है, फीटस में, यानी कि एक छोटे बेबी के अंदर वो कन्वर्ट होने लगता है। तो आपका जो करेक्ट सीक्वेंस होता है रिप्रोडक्शन के दौरान वो क्या होता है, सबसे पहले गैमीट की फॉर्मेशन होती है, फिर फर्टिलाइजेशन होता है, फिर जाइगोट बनता है, फिर एम्ब्रियो और फिर फीटस। तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिंगल फ्लावर बट अ ग्रुप ऑफ फ्लावर्स। हमें बताना है इनमें से कौन सा सिंगल फ्लावर नहीं है बल्कि क्या है, ग्रुप ऑफ फ्लावर्स है। तो मैंने आपकी नॉलेज के लिए ये चारों फ्लावर्स आपके यहाँ पे चिपकाए हैं, ठीक है। अब देखिए, ये आप सभी को पता है, दिस इज रोज, ठीक है, ये चाइना रोज है, ठीक, ये आपका आपका क्या है, धतूरा, ठीक, और ये आपका क्या है, सनफ्लावर। अब अगर आप बच्चों ध्यान से देखोगे तो ये भी सिंगल फ्लावर है, ये भी सिंगल फ्लावर है, ये भी सिंगल फ्लावर है। लेकिन अगर आप सनफ्लावर को ध्यान से देखोगे तो देखिए इसके अंदर कितने सारे छोटे 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 फ्लावर्स हैं, है नहीं है। ये जो आपको ये दिखाई दे रहा है हिस्सा, ये देखिए कितने छोटे छोटे फ्लावर्स हैं जो इमेच्योर फ्लावर्स है, लेकिन फ्लावर्स तो हैं ही। इसलिए हमारा जो सनफ्लावर होता है उसे कहा जाता है कि वो एक सिंगल फ्लावर नहीं होता बल्कि क्या होता है, ग्रुप ऑफ फ्लावर्स होता है। आई होप इस फोटो के माध्यम से आप सभी को अब याद रहेगा कि आपका क्या होता है, सनफ्लावर आपका ग्रुप ऑफ फ्लावर्स होता है, ठीक। चलिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द ओड वन आउट। आपको बताना है इनमें से कौन सी चीज़ अलग है। अभी तक देखिए हमने कितनी सारी चीज़ें पढ़ी हैं, ठीक है, ये सब अब उन्हीं के ऊपर क्वेश्चंस हैं। एम्ब्रियो, एग, ओवम, गैमेट, ठीक है। तो आपका इसमें जो सबसे अलग होता है वो क्या होता है, एम्ब्रियो होता है। अब आप कहेंगे एम्ब्रियो क्यों होता है, वो इसलिए होता है बेटा क्योंकि जो एग है ये भी सिंगल सेल है, ओवम भी सिंगल सेल है, और जो गैमेट है ये भी सिंगल सेल है, यानी कि यूनिसेलुलर है। लेकिन जो हमारा एम्ब्रियो होता है वो कैसा होता है, मल्टी सेलुलर। कैसा होता है, मल्टी सेलुलर, इसलिए ये सबसे अलग है। चलिए नेक्स्ट आता है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर सिंगल सेल एक्सेप्ट। इनमें से सभी सिंगल सेल हैं एक्सेप्ट किसको छोड़ के। अगेन देखिए वही क्वेश्चन आ गया,
एग, जाइगोट, पैरामीशियम, ये सभी आपको पता है सिंगल सेल होता है, किसको छोड़ के, एक एम्ब्रियो को छोड़ के, किसको छोड़ के, एम्ब्रियो को छोड़ के। नेक्स्ट है डायबिटीज इज कंट्रोल बाय विच हार्मोन। देखिए अब क्वेश्चन को चेंज कर दिया, वही चीज है बस तरीका चेंज कर दिया। डायबिटीज हमारा किससे कंट्रोल होता है, किस हार्मोन से कंट्रोल होता है। आपने सुना होगा डायबिटीज वालों को सबसे ज्यादा किस चीज के इंजेक्शन दिए जाते हैं, इंसुलिन के। किस चीज के दिए जाते हैं, इंसुलिन के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड विद देयर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब हम यहाँ पे बात करेंगे किसकी, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की। ठीक है, अब हमारे कितने तरीके के हमारे क्या होते हैं, रिप्रोडक्शन होते हैं। देखिए हमारे कौन कौन से आते हैं, स्पोर फॉर्मेशन, बडिंग, रीजनरेशन, ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन और फ्रेगमेंटेशन। ये 5 तरह के आपके जो हैं रिप्रोडक्शन हमारी एनसीईआरटी के अंदर दिए हुए हैं। अब हम इन पांचों को अच्छे से समझेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले समझेंगे बडिंग इन ईस्ट। एक तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा बच्चों, ये पांचों जो हैं ये क्या है, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि वो रिप्रोडक्शन का मेथड जिसके अंदर क्या होता है, सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे बडिंग की। बडिंग के अंदर क्या होता है, ये मान लीजिए ये हमारा क्या है, ये बड है। ठीक है, अब हमारे यहाँ पे क्या है, सेल डिवीजन होगा, रेगुलर सेल डिवीजन होगा। उस सेल डिवीजन की वजह से क्या होता है, हमारा बड में से कोई एक बड आपकी बननी स्टार्ट हो जाती है। फिर धीरे 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 करके वो बड क्या होती है, आपकी बड़ी होती चली जाती है। और जब वो बड आपकी बड़ी होती चली जाती है और वो मैच्योर हो जाती है, तो क्या होता है, ये अपनी पेरेंट बॉडी से अलग टूट के गिर जाती है और वो एक अपने इंडिविजुअल की तरह वर्क करने लगती है। तो दिस इज योर बडिंग प्रोसेस। ठीक है, ये हमने ईस्ट का इसके अंदर दिखा रखा है। नेक्स्ट होता है रीजनरेशन। देखिए रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, सबसे ज़्यादा बच्चों को इसी में कंफ्यूजन होती है। ठीक, देखिए चीज़ें दोनों में लगभग लगभग सेम है। फ्रेगमेंटेशन के अंदर क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन के अंदर रिप्रोडक्शन करने के लिए ये अपने आप को क्या करता है, दो हिस्सों में ब्रेक कर देता है। ठीक है, इसने प्लेनेरिया ने अपने आप को दो हिस्सों में ब्रेक करा और उसके बाद ये दो इसके आपके इंडिविजुअल्स हो गए। इसी तरीके से यहाँ फ्रेगमेंटेशन हुआ स्टारफिश के अंदर। लेकिन रीजनरेशन में क्या होता है, रीजनरेशन में यदि कोई हमारा कोई भी ऑर्गेनिज्म, ठीक है, अपना कोई बॉडी पार्ट आपका खो देता है, लाइक से कि प्लेनेरिया है, प्लेनेरिया की टेल नहीं है, पूरी बॉडी है बट टेल नहीं है, तो होगा क्या, वो इस रीजनरेशन की मदद से, रीजनरेट मतलब दोबारा से जनरेट होना, इस रीजनरेशन की मदद से क्या करेगा, सेल डिवीजन की हेल्प से आपका वो जो अपना खोया हुआ बॉडी पार्ट है उसे दोबारा से डेवलप कर लेगा। ये फ़र्क होता है रीजनरेशन में और फ्रेगमेंटेशन में। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। क्या आता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। देखिए वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या होता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन में होता है कि जब हम एक नया प्लांट बनाते हैं, ठीक है, लेकिन वो हम सीड की मदद से ना बना के, सीड्स की मदद से ना बना के रूट, स्टेम या लीव्स, इन तीनों में से किसी चीज़ की मदद से बनाते हैं, तो उस मेथड को हम क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये आपका स्वीट पोटैटो है, इसमें क्या हो रहा है, ये आपकी ओल्ड रूट है, रूट में से रूट निकल रही है, यानी कि न्यू इंडिविजुअल किससे बन रहा है, रूट से बन रहा है। उसी तरीके से जिंजर के अंदर क्या हो रहा है, आपके ये जो नोड्स हैं, ठीक है, बर्ड्स, इनके इनसे क्या हो रहा है, हमारे क्या हो रहा है, एक नया जनरेशन हो रहा है। ठीक, तो क्या है बेसिकली कहने का मतलब, जब आपका जो नया प्लांट है या नया जो हिस्सा है वो सीड से ना होके बल्कि रूट, स्टेम और लीव्स की हेल्प से होता है, तो उसे हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपागेशन। नेक्स्ट आता है स्पोर फॉर्मेशन। आप सभी ने ब्रेड देखी होगी, जब हमारी ब्रेड क्या होती है, मॉइस्ट होती है, तो उसके ऊपर वाइट वाइट एक फंगस सी लग जाती है। ठीक है, वो बेसिकली क्या होती है, उसके ऊपर स्पोर्स आ जाते हैं। क्या होते हैं, स्पोर्स आ जाते हैं, जिसको हम राइजोपस बोलते हैं।
ठीक है, क्या बोलते हैं, राइजोपस बोलते हैं। तो वो हो जाता है, उस राइजोपस पे क्या होता है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है और इसके अंदर क्या होता है, एक बल्ब होता है। ठीक है, ये जो बल्ब होता है, ठीक है, इसी को हम, इसके अंदर क्या होता है, हमारे स्पोर्स होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पोरेंजियम, क्या बोलते हैं, स्पोरेंजियम बोलते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये आपके बस्ट होके आपके पूरे एनवायरनमेंट के अंदर फैल जाते हैं और फिर ये क्या करते हैं, अपने आसपास ढूंढते हैं कि कहीं और कोई इनको मॉइस्ट चीज़ मिलती है, और अगर वो उनको कहीं और मॉइस्ट चीज़ मिलती है तो वहाँ पे जाके वो अपना रिप्रोडक्शन करते हैं। तो ये हमारे 5 तरीके थे जो किसके थे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। अब चलिए क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या था। इन्होंने हमारे को मैचिंग करवानी है। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा था कि पोटैटो के अंदर क्या होता है हमारा, बताइए। पोटैटो के अंदर होता है हमारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक, राइट। उसके बाद हमने और क्या पढ़ा था, आपका ईस्ट। ईस्ट के अंदर क्या होती है, बडिंग। ईस्ट हमारे क्या होती है, बडिंग। ये मैंने भी आपको दिखाया था, ईस्ट के अंदर हमारी क्या होती है, बडिंग। ठीक, उसके बाद हमारा एल्गी। एल्गी के अंदर क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, और फंजाई क्या होते हैं, स्पोर फॉर्मेशन। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट होगा। चलिए, अब पूछ, ये कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स इन ह्यूमन बीइंग सीक्रेट मोर देन 2 हार्मोन्स। इनमें से कौन सी ग्लैंड है जो आपकी 2 से ज़्यादा हार्मोन सीक्रेट करती है। तो देखिए, अभी हमने आपको बताया था जो हमारी एड्रेनल ग्लैंड्स होती हैं वो कौन सा हार्मोन सीक्रेट करती है, एड्रेनलाइन हार्मोन सीक्रेट करती है और कॉर्टिसोल करती है। ठीक है, जो हमें किस में मदद करता है, फाइट करने में या फिर स्ट्रेस से फाइट करने में मदद करता है। उसके बाद हमारा जो थायराइड होता है, ग्लैंड होती है, वो थायरॉक्सिन हार्मोन होती है उसे रिलीज करती है। ठीक है, जो क्या करते हैं, हमारी बॉडी के मेटाबॉलिक रेट को सही करके रखता है। पैनक्रियास क्या होते हैं, ये हमारा इंसुलिन सिक्रीट करता है। ये क्या सिक्रीट करता है, इंसुलिन या ग्लूकोजन। ठीक है, जो किस में मदद करता है, हमारी बॉडी के जो ब्लड शुगर लेवल है उसे मेंटेन करने में मदद करता है। तो बेटा याद रखिएगा, मात्र पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको हम क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, ऐसी ग्लैंड है जो हमारे एक से ज़्यादा हार्मोन्स को रिलीज करती है। ठीक है, मात्र पिट्यूटरी ग्लैंड ऐसी ग्लैंड है जो एक से ज़्यादा हार्मोन को रिलीज करती है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, hen exhibits external fertilization, hen is an oviparous animal। ठीक है, देखिए ओविपोरस एनिमल्स कौन से होते हैं, हमारे 2 तरह के होते हैं ऑर्गेनिज्म। एक होते हैं ओविपोरस, एक होते हैं विविपोरस। ठीक है, ये जो ओविपोरस होते हैं ये वो होते हैं जो अंडे देते हैं, क्या करते हैं, अंडे देते हैं। और विविपोरस वो होते हैं जो मिल्क फीड करते हैं, अपने अपने बच्चों को क्या करते हैं, मिल्क फीड देते हैं। ठीक है, और ओविपोरस क्या होते हैं, जो अंडे देते हैं। पहली चीज़ तो ये याद रखिएगा। ठीक, अब ओविपोरस के अंदर कौन कौन से आते हैं हमारे, जैसे आपकी हैन हो गया, फ्रॉग हो गया, बटरफ्लाई हो गया। आपको पता ही है सभी क्या करती हैं, अंडे देती हैं। ठीक है, आपके विविपोरस के अंदर क्या आता है, जैसे काऊ, कैट, डॉग, ये अंडे तो नहीं देते लेकिन, और ये फीड भी करते हैं मिल्क, राइट। क्वेश्चन में कहा गया है एन हैन एग्जिबिट्स एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जो हैन होता है क्या उसके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, तो बेटा फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल नहीं होता उसके अंदर। ठीक है, आपका एक्सटर्नल नहीं होता, फर्टिलाइजेशन तो इंटरनली होता है ना। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, जो एग बनता है वो तो उसकी बॉडी के अंदर ही बनता है। उसके बाद जब वो उसकी बॉडी से बाहर निकल जाता है तो वो उसे हैच करने के लिए क्या करती है, वॉर्म करती है उस पर बैठ के। ठीक है, लेकिन आपका फर्टिलाइजेशन कहाँ हुआ, फर्टिलाइजेशन तो अंदर हुआ, तो S1 हमारा गलत हो जाएगा। हैन इज एन ओविपोरस एनिमल, ये बात बिल्कुल सही है, हैन क्या होता है, ओविपोरस एनिमल होता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3, S2 इज ट्रू एंड S1 इज फॉल्स।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो अबाउट रिप्रोडक्टिव पार्ट इन द फ्लावर आइडेंटिफाई ए बी एंड सी। हमें बताना है, अब आपको क्या दे रखा है, आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है, उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपको बताना है कि ये फ्लावर का कौन सा पार्ट है। ठीक है, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड कंटेनिंग वन और मोर ओव्यूल्स। अभी मैंने बताया कि हमारे ओव्यूल्स कहाँ पे होते हैं, ओव्यूल्स हमारे होते हैं ओवरी के अंदर। तो देखिए ओव्यूल्स कहाँ पे, ये तो हमारे को पहले में ही मिल गया, ओवरी के अंदर। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है फ्लावर का, स्टेमन, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है, पिस्टल। इसको कार्पेल भी बोलते हैं और पिस्टल भी बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगेन वही क्वेश्चन आ गया हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। ठीक है, हमें मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दे रखा है और प्लांट दे रखा है कि किस प्लांट के अंदर कौन सा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। ठीक, तो देखिए ये आप समझ गए होंगे, ये फ्रेगमेंटेशन है। ठीक, ये वाला बडिंग है, ये वाला हमारा कटिंग है, राइट, और ये हमारा क्या है, स्पोर फॉर्मेशन है। तो देखिए इसमें देखिए क्या होता है, कटिंग। कटिंग जो होती है, कटिंग का जो प्रोसेस होता है वो हमारा किस में होता है, रोज़ में। रोज़ में हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे आप क्या करोगे, जो स्टेम है, ठीक है, इसको कट करके लगा दोगे सॉइल के अंदर और फिर वो एक अपने न्यू इंडिविजुअल में ग्रो करेगा। आपने क्या करा, एक रोज़ का जो स्टेम है उसे एक सॉइल के अंदर लगा दिया और फिर उसको जब आप वाटर करोगे प्रॉपर तो क्या होगा, एक नया रोज़ हमारा बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन किस में होता है, हमारा फर्न्स में। ठीक है, किस में होता है, फर्न्स के अंदर। फ्रैगमेंटेशन हमारा किस में होता है, अभी हमने बताया था स्पाइरोगेरा में होता है। और बडिंग हम किस में होती है, बताइए बडिंग किसके अंदर होगी, ईस्ट के अंदर होगी। ठीक, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। ये देखिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश ग्लैंड आर प्रेजेंट इन पेयर्स। हमें बताना है कौन से ग्लैंड हमारे पेयर्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो मैंने अभी बताया था बेटा, कौन से ग्लैंड हमारे प्रेजेंट होते हैं पेयर्स के अंदर, आपके एड्रेनल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। कौन से, एड्रेनल ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। और कहाँ प्रेजेंट होते हैं, किडनी के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ठीक, रिलीज हॉर्मोन्स विच रेगुलेट ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। इट रिसीव्स ऑर्डर टू सिक्रेट हार्मोन फ्रॉम वाई ग्लैंड। अभी क्या करता है, कौन सी ग्लैंड, अब यानी कि एड्रेनाइन ग्लैंड को कौन सा ग्लैंड जो है आपको ऑर्डर देता है कि आपको ये हार्मोन सिक्रीट करना है। तो याद रखिएगा बेटा, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, ठीक है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती हैं वो ऐसी ग्लैंड होती है, मास्टर ग्लैंड होती है, और ये आपके सभी आपके जो हार्मोन्स हैं उन्हें इंस्ट्रक्ट करती है कि आपको कब कौन सा हार्मोन आपको रिलीज करना है। इवन जो हमारे सेक्स हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, ये सेक्स हार्मोन्स हमारे कौन से होते हैं, आपके स्पर्म और ओवम। ठीक है, ये हमारे सेक्स हार्मोन्स होते हैं। इनको भी जो इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो आपका क्या होता है, आपका सेक्स हार्मोन यानी कि मेल से क्या निकलता है, टेस्ट्रॉन्स, और फीमेल से एस्ट्रोजन। ठीक है, इनको भी इंस्ट्रक्शन कौन देता है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड ही देती है। ठीक है, तो आपका ये किस में मदद करती है, और आपकी ग्रोथ हार्मोन में। इसका काम क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड का ग्रोथ करना। तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। Which of the following hormones has a significant influence in the process of metamorphosis process? अभी मैंने बताया था मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस के लिए फ्रॉग के कौन से हार्मोन का सही होना ज़रूरी है, किसका इन्फ्लुएंस पड़ता है, तो बेटा वो होता है थायरॉक्सिन हार्मोन। ठीक है, और थायरॉक्सिन हार्मोन हमारा होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका assertion रीजन का क्वेश्चन है, hen lays eggs and chicks are hatched in about this। ठीक है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन हैंड्स। देखिए दोनों ही बात इन्होंने सही करी है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो इन्होंने रीज़न दे रखा है assertion के लिए वो इसको जस्टिफाई नहीं करता। अगर वो कहते कि हाँ रीज़न के अंदर कि आप क्या होता है, वो चिक वार्म कर देती है एग को, इसलिए हमारा इतने पर्टिकुलर टाइम में हमारा जो हैच हो जाता है, ठीक है, तब वो रीज़न सही होता। लेकिन इन्होंने इसका जो रीज़न है वो सही नहीं दे रखा, इन्होंने दो अलग अलग सेंटेंस बताए हैं, इसलिए ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है, लेकिन जो रीज़न है वो इसका सही नहीं है। ठीक,
अगेन विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिट सेट ऑफ यूनिसेलुलर। अब आपको क्या करना है, यूनिसेलुलर बताना है कौन कौन से हैं। तो देखिए एम्ब्रियो देखते ही तो काट दीजिएगा, क्योंकि एम्ब्रियो आपको पता चल चुका है ये क्या है, मल्टी सेलुलर है। ठीक, अब क्या है देखिए, एग, जाइगोट, स्पर्म। ठीक, ये तीनों ही चीज़ें आपकी क्या है, यूनिसेलुलर है। लेकिन आपका जो सीटेट है उसने जो आपका एग और स्पर्म है उसको आपका सही माना था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, या फिर गाइस यहाँ तक करते हैं इस वाले वीडियो के अंदर। फिर और क्वेश्चन के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।